हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद ए स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर। अब यहाँ बोला डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। देखो, सबसे पहले तो हम सोल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं बात कर रहा हूँ अर्थ की, अर्थ का मैं मान लेता हूँ मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर। अगर यहाँ से आप चाहते हो कि कोई स्मॉल मास एम का पार्टिकल एस्केप कर जाए, तो उसको जो एस्केप वेलोसिटी दी जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। वो होती है √2 GM/r। ठीक है, की वैल्यू कितनी होती है एस्केप वेलोसिटी की? √2 GM/r, है ना। ये बात पहली क्लियर है। अब इसके बाद हम किसकी बात करने जा रहे हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी की। उसका मीनिंग क्या है? इसी डायग्राम में मैं बताता हूँ आपको। अगर अर्थ के अराउंड किसी पर्टिकुलर आर ऑर्बिट में कोई मास एम की सैटेलाइट ऑर्बिट में है, इस तरीके से, ठीक है, अगर ऐसा कुछ गिवन है आपको, है ना, तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करती है, जिसको हम ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं। और उस V0 की वैल्यू भी कितनी होती है, उसका भी एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। ठीक है, वो होता है √GM/r, वेयर स्मॉल r इज द ऑर्बिटल रेडियस। ये बात क्लियर है। तो ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। अब उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से समझिए। पार्ट ए में उन्होंने कहा है कि पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि जिस ऑर्बिट जो ऑर्बिटल स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी के हाफ है, तो यानी कि √GM/r जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 √2 GM/R। ठीक है, √GM कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा 1/√r इक्वल टू 1/2 √2/√r। ठीक है, ये बात क्लियर है। दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 1/r इक्वल टू 2/4 इंटू आर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया मामला। तो जो कैपिटल स्मॉल आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू आर। याद रखिएगा, ये हाइट h नहीं आई है। पार्ट ए में क्या पूछा है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस। ये आया पूरा का पूरा अर्थ के सेंटर से जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस है, यानी कि h। और ये बेसिकली किसके बराबर होगा? 2r किसके बराबर होगा? ये होगा r+h के आ जाएगा, है ना। h कितना आ गया आपका? r के बराबर। h इज इक्वल टू कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये तो हुआ अभी आपका पार्ट ए सोल्व। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट बी की। इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली इन इट्स ऑर्बिट एंड अलाउड टू फॉल फ्रीली ऑन अर्थ, फाइंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो याद रखिए, यही पार्ट हम लेके चल रहे हैं, है ना, कि अर्थ है, अर्थ का मास m है, रेडियस r है, इसके सेंटर से 2r के सेपरेशन पे एक ऑर्बिट है ना। उस ऑर्बिट में क्या हुआ? सैटेलाइट मूव कर रही थी, अचानक रुक गई। तो यहाँ पे कहीं पे सैटेलाइट है, देखो इनिशियल जो सैटेलाइट की पोजीशन हम लेके चल रहे हैं वो यहाँ पे है। मान लेते हैं मास m है, वेलोसिटी उसकी 0 है ना। तो ये होगी इनिशियल सिचुएशन। फाइनल में क्या होगा? वो अर्थ की तरफ गिरेगी, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रहा होगा, तो अर्थ की तरफ गिरेगी और अर्थ को कितने से कोलाइड करने वाली होगी? मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी v से। बात क्लियर है? तो ये होगी आपकी फाइनल सिचुएशन। ठीक है, तो इनिशियल सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो इनिशियल सिचुएशन में तो उसको हमने क्या किया था? ऑर्बिट में वो रोक दिया था उसको। तो इसका मतलब उस केस में सैटेलाइट अर्थ की हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर सिस्टम की, तो होगा -g/m/M/2r। जब हम बात करते हैं फाइनल केस की, तो फाइनल केस में वो अर्थ में जब वो कोलाइड करने वाली है तो अर्थ की सरफेस के एकदम क्लोज पहुंच गई है। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -g/m/M/R, क्योंकि जब अर्थ की सरफेस पे पहुंची है तो सेपरेशन कैपिटल आर ही रह जाएगा, प्लस वहां पे सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी भी होगी, दैट इज ½ mv²। बात क्लियर है? अब यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करेंगे हम, एनर्जी कंजर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका है? जो भी फोर्सेज यहाँ पे लग रहे हैं वो कौन से लग रहे हैं? इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं, और वो बेसिकली कंजर्वेटिव है नेचर में, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनको हम इक्वेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ½ mv² -g/m/M/r इक्वल टू -g/m/M/2r। ठीक है, ये आ जाएगा ½ mv² इक्वल टू g/m/M/r, ये आ जाएगा 1 - 1/2। ठीक है, ये बात क्लियर है। और यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा mv²/2
इक्वल टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करते हैं। वी स्क्वायर कितना आ गया, जी एम अपॉन आर। वी स्क्वायर कितना आ गया आपका, जी एम अपॉन आर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता ना कैपिटल जी एम को स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर आप पुट कर सकते हो। ठीक है ना, तो वही पुट कर दिया हमने, वी स्क्वायर आ गया, वी कितना आ गया, अंडर रूट जी आर। तो आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में अंडरलाइन कर रहा हूँ, अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर दिया हुआ है, जी की वैल्यू आप 9.8 या 10 लेके चलेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे सो यू विल गेट आंसर एज 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, किसका, जिस स्पीड से, हाईलाइट कर देता हूँ डायग्राम में, जिस स्पीड से जब आपकी सैटेलाइट को यहाँ पे रोका गया था, है ना, तो सैटेलाइट को रोक दिया, अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अर्थ की सरफेस से जैसे ही वो कोलाइड करने वाली होगी, वो कोलिजन के टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी वी है वो हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर ली है। ठीक, आपको ये सारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, अर्थ और सैटेलाइट की, या अर्थ या किसी मास की, वो तो आपको पता ही है कि किस तरीके से आप रिलेशन लेके चलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सोल्यूशन था। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।